ओम नमः शिवाय नमः। नमस्कार सज्जनों, आज मैं प्रदोष व्रत, ये प्रदोष क्या है, इसका महत्वता क्या है और जो हम लोग मानते हैं इसका विशिष्ट रूप में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और श्रावण महीना अभी चल रहा है और लास्ट अंतिम प्रदोष, विशेष करके इस प्रदोष का बहुत ही बड़ा महत्व है अपने आप में, क्योंकि ये प्रदोष पूर्व काल से जुड़ा हुआ है। और प्रदोष तिथि में, श्रावण महीना में हम लोग पूजा में क्या करें क्या नहीं करें। हम लोग जैसे घर में रुद्राभिषेक पंडित जी के माध्यम से करवाते हैं, बहुत आदमी खुद भी अपने भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पंडित जी उपलब्ध नहीं हो तो खुद भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक एक सामग्री उस व्रत में चढ़ाते हैं, उसका क्या महत्वता है ये चीज़ मैं सूक्ष्म रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो है बहुत विस्तार। तो सज्जनों, प्रदोष का सबसे बड़ा महत्वता है ये, खास के विशेष आज शनि प्रदोष है, सोम प्रदोष और शनि प्रदोष। ये समस्त कल्याणदायिनी है और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए इस प्रदोष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, आयु वृद्धि के लिए। पूर्व काल में एक ब्राह्मण थे, पति पत्नी बहुत ही शिव का परम भक्त और 24 घंटा शिव के ध्यान में ही लीन रहते, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था, पुत्र या पुत्री। और भगवान शिव से बार बार एक ही प्रार्थना था कि सरकार मेरा कोई वंश की वृद्धि हो, और मेरा जो जन्म कुंडली है वो विद्वान भी थे, उनको पता था पितृदोष लगा हुआ है, इसीलिए मेरा कोई संतान की उपलब्धि नहीं हो रहा है। सरकार आपसे तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है, आप अचिंतनीय हैं, आप आश्चर्य हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार एक मुझे स्वच्छ सुंदर सुशील पुत्र चाहिए और वो भी शिव भक्त चाहिए। और ब्राह्मण देव का तपस्या, फिर बाद में पार्वती माँ पार्वती जी से शिव का संवाद होता है। अब वो दिन आज ही का दिन है, इसीलिए आज शिव और पार्वती एक साथ रहते हैं। इसका मंत्र है ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतरे विभूषित वाम भाग। आज गौरी माँ पार्वती वाम भाग में शिव के विराजमान रहती है, इसीलिए हम लोग विशेष करके शिव और पार्वती का आज विशेष पूजन। माँ पार्वती जी शिव से बोलती है, आपका इतना पूजन, इतना पाठ इसने किया, कुछ तो इसको दीजिए। तो शिव बोले, देखो मुझे शिव स्वयं इनके पुत्र के रूप में जाना पड़ेगा, मेरा अंश ही जा सकता है, इनका कोई पुत्र का योग नहीं है। फिर इनको आकाशवाणी हुआ, तुमको पुत्र तो होगा, लेकिन उसका आयु जो है लंबा नहीं होगा, सिर्फ 12 वर्ष का आयु होगा। और पुत्र की प्राप्ति हुई 1 साल के बाद। मार्कंडी, जनरली बच्चे का जन्म जो होता है 9 महीना में जन्म हो जाता है। मार्कंडी जी का जो जन्म हुआ था, उनका नामकरण हुआ, मार्कंडी रखा गया। 12 महीना के बाद मार्कंडी जी का जन्म हुआ, 13वां महीना में। तो मार्कंडी जी का जन्म होने के बाद उनके पिता और माता कोई खुश नहीं थे। समय बीतता गया, मार्कंडी जी को कुछ पता नहीं है, माता पिता दुखी रह रहे हैं। उनको महर्षि आश्रम भेजा गया, बहुत बड़े विद्वान हो गए कुछ ही दिनों में। मार्कंडी जी 12 वर्ष की उम्र में चारों वेदों, उपनिषद, 18 पुराण, सबका ज्ञान हो गया मार्कंडी जी को। मार्कंडी जी अपने दुख का कारण अपने माता पिता से पूछे, बताना नहीं चाहते थे। तब वे लास्ट में बोले, देखो पुत्र, तुम्हारा जो है 12 वर्ष का ही आयु है, शिव के प्रताप से ही तुम आए हो, शिवांश हो तुम। बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए इस बीच में मार्कंडेय जी, ठीक 12 वर्ष की उम्र में ही। तो महादेव का पूजन का जिस दिन उनका अंतिम दिन था, उस दिन मार्कंडेय जी शिव मंदिर में जाके बैठ गए और मार्कंडेय जी शिव का ध्यान करने लगे। और उस महामृत्युंजय, एक तो सिर्फ महामृत्युंजय जप और एक महामृत्युंजय, अंतर है दोनों में। महामृत्युंजय मंत्र है
ओम हं जुंश, ओम हं जुंश, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पभद्रं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृता जुंश हं। ओम हं जुंश मंत्र जो है ये महामृत्युंजय का जप निरंतर मार्कंडेय जी करने लगे। वो बालक छोटा सा 12 वर्ष का, और लास्ट में शिव उन पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उनको आशीष दिया और अकस्मात उनको उसी टाइम छींक भी आ गया। तो शिव एक ठो महादेव के पुजारी के रूप में आए और बोले सतंजीवी भव। सतंजीवी माने तुम 100 बरस कम से कम जियोगे। सतंग माने होता है 100। फिर मार्कंडेय जी बोले हैं सरकार मेरा तो आज ही अंत है, पूर्ण हो रहा है। और उस टाइम यमराज भी आ गया उनको लेने के लिए ही। यमराज बोले शिव जी को, सरकार मेरा ड्यूटी है और आप ही ड्यूटी में भेजे हैं, मुझे इनको ले ही जाना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। तब शिव ने बोले देखो मेरा वचन भी रहे तो ये 12 बरस ही जिएगा, लेकिन ब्रह्मा का 12 वर्ष, जब हम लोग का एक कल्प होता है, 4 युग जब बीता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और वो 12 बरस ये जिएगा। इसलिए मार्कंडेय जी आज भी जिंदा है। इसके प्रताप से उस महारुद्र, वो महामृत्युंजय जिसको मृत्यु पर विजय प्राप्त हो, उस यम पर विजय प्राप्त हो। तो सज्जनों वो दिन आज ही था, और संयोगवश उस दिन भी, उस साल भी शनिवार को ही प्रदोष था, शनि प्रदोष, और आज भी है। उस साल भी पुरुषोत्तम महीना हुआ था, अधिक महीना, क्योंकि 13वां महीना में जन्म हुआ था मार्कंडेय जी का, और इस साल भी पुरुषोत्तम महीना हो रहा है। तो सज्जनों ये साल जैसे हम लोग को तो बहुत दुख दिया है ये साल 2020, किंतु फिर भी हम लोग उस महारुद्र का सेवा जरूर करें, तो महामृत्युंजय का जो हम सबको बचाने के लिए किसी काल में विस्फान किए थे। आज मैं वही आशा करके भी बैठा हूँ, जो आज भी हमारी रक्षा वही कर रहे हैं और करेंगे, और हम लोग सब सुरक्षित रहूँगा। ये तो हो गया मार्कंडेय जी का और आज का प्रदोष का। इसीलिए प्रदोष का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र रक्षा के लिए हम लोग शिव जी को क्या क्या नहीं चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं। डाब का जल जो है, डाब का जल हम लोग सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी को, और संतान सुरक्षा के लिए, अगर किसी का बच्चे बीमार हो, अस्वस्थ हो, संतान की प्राप्ति नहीं होता हो, तो आप शिव जी का प्रदोष तिथि को निरंतर डाब का जल चढ़ाएं और शिव को कामना करें। तो मुझे विश्वास है आपके घर में सुंदर पुत्र का प्राप्ति होगा और संतान की प्राप्ति होगी, उनका शिक्षा और अच्छा से अच्छा पुत्र का प्रभावशाली पुत्र जन्म लेगा परिवार में और सबको कल्याण करेगा, जिसको बोलते हैं कुलभूषण। हम लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं गन्ने का रस? गन्ने का रस हम लोग चढ़ाते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। गन्ना से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माँ पार्वती प्रसन्न रहती है गन्ना से। आप देखते हैं छठ का व्रत में गन्ना का भी विशेष करके भोग लगता है। गणेश जी प्रसन्न होते हैं गन्ने के रस से, इसीलिए हम लोग गन्ना का रस अर्पण करते हैं शिव को, क्योंकि उस टाइम में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उस शिव महारुद्र में समाहित रहते हैं। एक शिव का पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करने का फल मिलता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और चतुष्टयोगिनी का पूजा करने का फल प्राप्त होता है उस महारुद्र का। इसीलिए हम लोग गन्ने का रस बाबा को अर्पण करते हैं। हम लोग दूध भी चढ़ाते हैं। आजकल अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, गौ माता का दूध अगर हम लोग चढ़ाएं शिव जी को तो साक्षात शिव प्रसन्न होगा। बाबा साक्षात प्रसन्न होते हैं और बहुत शांति का प्रतीक होता है, परिवार में शांति मिलती है और हर मंगल कामना, जो भी मंगल कामना करें वो सब कुछ पूर्ण होता है। गंगाजल समस्त शांति के लिए, समस्त कल्याण के लिए हम लोग गंगाजल चलते हैं, और गंगाजल किसी काल में सबसे पवित्र जल माना गया था। आज भी पवित्र है गंगाजल। आप हरिद्वार में जाइए,
वो आप पूरा हिमाचल से लीजिए तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी इधर आके नदी नाला मिलने के बाद में गंगा में दूषित जल जाने के बाद गंगा जल अपवित्र हो गया है। किंतु अगर हम लोग गंगा जल विशेष कर जहाँ से माता गंगा प्रवाहित होती है, अगर वहाँ से जल मंगा के चढ़ाएँ बहुत अच्छी बात है। तो शिव का ये सब है। और हम लोग पंचामृत भी चढ़ाते हैं। अब विशेष करके प्रदोष तिथि में जरूर पंचामृत चढ़ाएं शिव को। पंचामृत और चंद्रामृत अंतर है दोनों में। पंचामृत का मतलब है 5 ठो अमृत मिला के एक जब हम करते हैं तो पंच अमृत मीन्स पंचामृत। दूध, दही, चीनी, शहद, घी, दूध मिलाना, दूध अमृत है। तो कोई भी दूध नहीं है, पैकेट वाला दूध अगर हम लोग चढ़ाते हैं, पैकेट ही देखते हैं बाबा को ढाल देता है, नहीं, ऐसा नहीं। गौ का दूध, गाय का दही, शक्कर या चीनी जो भी हो, और रियल जो मधु है, मधु जो है कठिन से कठिन कष्ट को दूर करता है। जो आदमी कर्ज में परेशान हो, शत्रु परेशान करता हो, कठिन से कठिन ग्रह हो, राहु केतु शनि परेशान करता हो, कठिन से कठिन रोग हो, अगर वो व्यक्ति बाबा को मधु अर्पण करता है, शहद अर्पण करता है, उसको कठिन से कठिन कष्ट दूर होगा। मधु बातारिताय दे मधु क्षरंति सिंधवा। और हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। उतना ही नहीं, मधु चढ़ाने से बहुत सारा फल होता है। हमारी वंश की वृद्धि होती है और हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं शिव को मधु चढ़ाने से। इसलिए पितृकर्म में भी मधुबाता मंत्र का महत्वता दिया गया है खास करके। तो सज्जनों, इस हिसाब से अगर हम लोग विधिवत पूजन करते हैं, घी घृत अर्पण करते हैं, घी चढ़ाने से भी सर पर लगा हुआ नाग देवता है वो भी प्रसन्न, सर्पसा सब देवेश्वर गृहाना शिव शंकर, सर पर घी वगैरह चढ़ा शिव पर चढ़ाने से वो और कल्याणकारी होता है। तो इसीलिए सज्जनों, अगर हम लोग शिव को पंचामृत अगर वो पंचामृत जब चढ़ा दिए, उसके बाद वो पंचामृत क्या बन जाता है? चंद्रामृत, उनका चरण का अमृत, वो हम लोग माथा में लगाएं, गला में लगाएं, उदर में लगाएं। अगर कोई रोग व्याधि हो उस जगह पर भी लगाएं, निस्संदेह वो आपको कल्याण करेगा और कठिन से कठिन रोग को मुक्त करेगा। हम लोग भांग अर्पण करते हैं बाबा को, भांग अर्पण करते हैं क्योंकि किसी काल में शिव जब विषपान किए थे पूरा सृष्टि को बचाने के लिए, उसीलिए हम लोग मंत्र से बोलते हैं ओम विजयन धनो हो कापर्दिनो विशल्यो भानुवांग ओम विजयं समर्पयामि विजया। ये बाबा को अर्पण करने से हमारे जीवन में समस्त दुखों को दूर करता है और विषैला से विषैला चीज़ को ख़त्म करता है। तो सज्जनों, मैं सूक्ष्म रूप में इतना ही आपको बता रहा हूँ कि बाबा को ये सब विधिवत चढ़ाएं। आप बाबा को ओम नमः शिवाय का ध्यान करें, प्रार्थना करें, तो हर पापों से छूट के और जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा और हर तरह से हम लोग आनंदित हो जाएंगे। बोले भवानी शंकर की जय, रुद्र भगवान की जय।